नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के एस्ट्रो मंत्रा पर। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा के साथ की जाए तो कार्य संपन्न जरूर होता है। ऐसे में जल्द शुरू होने वाला है गणेश चतुर्थी का त्योहार, जिसको लेकर पूरे देश में धूमधाम दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने पूजा के विधान हैं, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी कितनी खास होने वाली है, कैसे पूजा कर सकते हैं आप, कैसे अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं आप, तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य राज मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, कहा जाता है गणेश जी के बारे में कि गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है, इसके बाद बाकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी इस बार बहुत खास रहने वाला है। हालांकि हर साल ही पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा धूमधाम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर के तिथियां क्या कुछ कह रही हैं, वो मुहूर्त कौन सा होगा जब स्थापना की जाए, पूजा कैसे की जाए, शुरुआत कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल। अगर भगवान गणेश जी के लिए वास्तविकता में अगर भगवान गणेश जी की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मुँह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरबर गहन जा सुकृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। वो भगवान गणेश हैं जिनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो गूंगा भी बोलना प्रारंभ कर देता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ने योग्य हो जाता है। तो हम सभी को जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है और यदि जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करना है, सद्बुद्धि प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, परिवार में प्रेम उत्पन्न करना है, जीवन की कामनाओं को पूर्ण करना है, तो वो बिना भगवान गणेश जी की आराधना के कभी भी संभव नहीं है। और ये एक ऐसा ये समय हम सभी के जीवन के अंतर्गत आता है जब हम भगवान गणेश जी की आराधना करके, भाई सिंपल सी बात है कि यदि आपका जन्मदिन है और उस दिन आपको कोई गिफ्ट ला करके देता है या आपको कोई फोन करके आपको बधाई इत्यादि देता है तो आप ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। विवाह का दिन है, विवाह का वार्षिक दिन है या इस प्रकार के दिनों में यदि कोई हमें याद करता तो हमें लगता है चलो आज आपका फोन आया, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। तो यदि भगवान गणेश जी का भी जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर हम उनको याद करें, उसको सेलिब्रेट करें, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और ये भगवान गणेश जी ने ही नहीं कहा है, शिव पुराण की रुद्र संहिता के अंतर्गत बाकायदा भगवान शंकर ने यह शब्द कहा कि ये वो दिन है जिस दिन पार्वती जी ने आपका अवतरण किया है, यह आपका जन्म दिवस है। इस दिन जो आपकी श्रद्धा से पूजा करेगा उसके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं समस्त देवता पूर्ण करेंगे आपके साथ साथ, ये मैं वरदान देता हूं। तो इस कारण से ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर है। और इस बार क्योंकि शनिवार के दिन और चित्रा नक्षत्र गत भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। आइए एक बार हम सभी लोग भी श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी की आराधना करें, उनका स्मरण करें और उनसे ये प्रार्थना करें अपने अपने घर पर बैठ करके। आप सब लोग अपने घर पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपने फोन को साइड में रखिए, टीवी पर देख रहे हैं तो रिमोट उठाकर रख दीजिए, श्रद्धा से हाथ जोड़ करके मेरे साथ भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उन्हें क्षमा करके अपनी कृपा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें ताकि हमारा जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। तो आइए एक बार हाथ जोड़ करके स्मरण करते हैं और फिर हम लोग इस सुंदर कार्यक्रम में आगे चर्चा करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले गणेश भगवान की जय। देवादेव महादेव भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी विशेष शुभकामना आप सभी के लिए है। जी वैसे तो पंडित जी, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को लेकर जो हम देखते हैं, जितनी धूम देखते हैं, हालांकि अब तो देश भर के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी को लेकर, गणेश जी की स्थापना को लेकर, पूजा पाठ को लेकर हम बहुत धूम देखते हैं। इस बार की तिथियां क्या कुछ कह रही हैं गणेश चतुर्थी के मामले में, गणेश जी की स्थापना को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर? देखिए, इस बार की अगर हम बात की जाए, वैसे मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा, भारत की बात नहीं करूंगा, विश्व की बात नहीं करूंगा, मैं अगर ब्रह्मांड की बात करूंगा तो मुझे लगता है पूरा
पूरा ब्रह्मांड भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाता है। हम आप नहीं, देवता भी भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश ही वो देवता हैं जो रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, जो सद्बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, जो जीवन के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। तो इन चीज़ों की आवश्यकता हम ही आपको नहीं होती है, बल्कि इन चीज़ों की आवश्यकता देवताओं को भी होती है। तो पूरा ब्रह्मांड भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाता है। इस बार जो पड़ रहा है, क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है और खास करके चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत पड़ रहा है, तो जो तिथि चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत पड़ती है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो इस बार जो भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है वो अपने आप में बहुत खास है, और उसको मनाने से हमारे जीवन की जो कामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएंगी। तो इस बार का समय बेहतरीन। अच्छा, किस टाइम कलश स्थापना इत्यादि करना चाहिए और किस टाइम गणेश जी को लेकर के आना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। शनिवार को 9 से 10:30 बजे तक, ध्यान रखिएगा, 9 से 10:30 तक राहु काल का समय होता है। तो 9 से 10:30 तक आपको गणेश जी की स्थापना नहीं करनी है। गणेश स्थापना का एक मुहूर्त सुबह 7:10 से लेकर के और 8:40 तक का, ध्यान रखिए, सुबह 7:10 से लेकर के 8:40 तक का एक मुहूर्त है। इस टाइम पर गणेश जी की श्रद्धा से स्थापना करके उनका पूजन इत्यादि करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। दूसरा मुहूर्त, 3 मुहूर्त इस बार हैं जिनमें हम स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है 12:10 से लेकर के और 1:20 तक, ध्यान रखिए, 12:10 से लेकर के 1:20 तक। इस समय पर भगवान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, उनका पूजन किया जा सकता है। तीसरा जो मुहूर्त है वो सायंकाल का है, 7:40 से लेकर के और रात्रि 9:20 तक का। दोबारा नोट कर लीजिए, 7:40 से रात्रि 9:20 तक का। इन तीनों मुहूर्तों में जो भी आपको बेहतरीन लगे उस समय पर भगवान गणेश जी को श्रद्धापूर्वक लेकर के आ सकते हैं, उनकी पूजा इत्यादि कर सकते हैं, उनकी स्थापना इत्यादि कर सकते हैं। अब एक विषय उठता है कि भगवान गणेश जी को घर के किस दिशा में रखना चाहिए, कहाँ पर स्थापना करनी चाहिए और उनको क्या क्या चीजें अर्पण करना चाहिए। अनामिका जी के साथ इस पर चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है पंडित जी, क्योंकि बहुत लोग जो चाहते हैं कि भाई इस बार गणेश जी को मैं घर लेकर के आऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, लेकिन रखूं कहाँ? जो सामान्य मंदिर उनका है वहां पर, जो घर में आमतौर पे होते हैं वहीं पर रखें या स्थापना कहीं किसी और जगह पे करें? अगर करे भी तो दिशा क्या हो, किस तरफ उनका मुंह होना चाहिए, किस तरफ उनको रखना चाहिए, और क्या चढ़ाएं उन्हें, क्या भोग लगाएं, कैसे पूजा करें? ये सवाल उन लोगों के लिए है जो पहली बार गणेश चतुर्थी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भगवान गणेश जी को लाना जरूर चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा विषय है, इस पर एक मुझे लगता है एक चीज ऐड करनी चाहिए कि सबसे पहले क्या जो घर में भगवान गणेश हैं उन्हीं की स्थापना, उन्हीं की पूजा की जा सकती है या लाया जा सकता है? मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, मुझे 2-3 चीजें दिखती हैं जो पीड़ा भी देती हैं और शास्त्रों से इसका वर्णन भी है। हम लोग श्रद्धा से भगवान गणेश जी को लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके विसर्जन पर कई बार देखा जाता है कई नदियों के पास कहीं गणेश जी की सर अलग पड़ा होता है, कहीं उनकी मूर्ति पड़ी होती है, वो विसर्जित ढंग से नहीं हो पा रही होती है। यदि विसर्जन की व्यवस्था है तो ही गणेश जी को आप लेकर के आइए और उनका पूजन कीजिए। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि गणेश जी लेकर के आएं और उनका विसर्जन करें, यह भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम गणेश जी की विग्रह का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन हम लोग नहीं करते हैं। तो विग्रह भी अगर हमारे पास विसर्जन की व्यवस्था है तो हम उनका विसर्जन करें। अगर हमारे पास पूजा पूरी मानी जाएगी अगर हम पूजा करें लेकिन विसर्जन ना करें, तो कहते कुछ लोग की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। आप गणेश जी का विसर्जन अनामिका जी कर ही नहीं सकते। आप अपने बुद्धि का विसर्जन नहीं कर सकते। गणेश कौन है? गणेश आपकी बुद्धि है। गणेश आपके जीवन में जो आप आगे चलते हैं, जो आप अपने विघ्न को दूर करने के लिए सोचते हैं, गणेश वो है। तो गणेश जी का विसर्जन करके तो हम जीवन ही नहीं चला सकते। तो कभी भी, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर के आते हैं, आप लोग देखते हैं बड़ी बड़ी मूर्ति लेकर के आते हैं, उस बड़ी विग्रह को स्थापित करके रख पाना पॉसिबल नहीं है।
इस कारण से क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि चलो इस विग्रह का विसर्जन कर दिया जाए, तो विग्रह विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि भागवत में एक वर्णन आता है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन भागवत में एक वर्णन आता है कि इंद्र को एक माला प्राप्त हुई भगवान के द्वारा। इंद्र को एक दुर्वासा ऋषि को, क्षमा चाहूंगा, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु अपना हार उठा करके दुर्वासा ऋषि को पहना देते हैं। अब दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, इंद्र के यहाँ आते हैं, इंद्र उनका बड़ा स्वागत करता है, वो माला उठा करके इंद्र के गले में डाल देते हैं। इंद्र क्या करता है, उस माला को कहता है अच्छा ठीक है, उठा के अपनी जो उसकी ऐरावत हाथी है उसके ऊपर डाल देता है। वो उसको डालता है, ऐरावत हाथी पटकता है और अपने पैरों से कुचल देता है। उस अवज्ञा के कारण जो पूजा का जो सामान था, उस सामग्री की अवज्ञा के कारण इंद्र का इंद्रासन छिन जाता है और वो लोग भटकते हैं, तो उसके लिए भगवान वामन को अवतार लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पूजा की सामग्री का हम विसर्जन इत्यादि कैसे करेंगे। तो यदि ये पॉसिबल है कि जो भगवान गणेश जी लाएंगे उनका आप विसर्जन अच्छे से कर सकते हैं, उनकी पूजा इत्यादि अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लेकर के आइए। नहीं तो आपके घर में, हर घर में भगवान गणेश जी की तो छोटी सी मूर्ति होती ही है, उनको श्रद्धा से भोग लगाइए, उनकी श्रद्धा से पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। गणेश जी का जन्मोत्सव उतने से भी संभव है। एक बात और कहना चाहूंगा आपको, अब आप जैसे अनामिका जी ने प्रश्न किया था कि लेकर के आए तो कहां बिठाना चाहिए। घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के बीचों बीच में खड़े हो जाइए। कंपास आज सभी के पास शायद मोबाइल पर उपलब्ध है। उस घर का, उस भूखंड का नॉर्थ ईस्ट कौन सा पड़ रहा है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन कौन सा कमरे का पड़ रहा है, उस कमरे के अंतर्गत स्पेशली आपको गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। वहां पर ऐसे स्थापित करें कि जब आप पूजन कर रहे हो तो आपका फेस ईस्ट को हो, भगवान गणेश जी का फेस वेस्ट, जो फेस है वो वेस्ट को हो, यानी भगवान गणेश जी पश्चिम को देख रहे हो और आप पूर्व को देख रहे हो। भगवान गणेश जी की स्थापना में सदैव आपको ध्यान रखना चाहिए हरे वस्त्र का प्रयोग किया जाए। जनरली हम पीले या लाल वस्त्र पर पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए हरे वस्त्र का भी प्रयोग किया जा सकता है और वो सबसे शानदार होता है। तो भगवान गणेश जी को किसी ऊंचे स्थान पर कोई चौकी कुछ भी बना करके, ऊंचा स्थान दे करके, साफ सुथरा करके श्रद्धा से और उस पर उनको स्थापित किया जाए। स्थापित करने के बाद उनका पूजन श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार विधि के साथ किया जाए, जिसमें कि पंचामृत बनाया जाए, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी इत्यादि हो। पहले भगवान को जल से स्नान कराया जाए, छींटा ही लगाया जा सकता है अगर ऐसी मूर्ति है कि मिट्टी इत्यादि की है। उसके बाद उनको वस्त्र श्रद्धा से अर्पण किया जाए। कपड़ा है तो वो आप चढ़ाएं, नहीं है तो आपके पास मोली इत्यादि जो हम हाथ में धागा बांधते हैं उसको वस्त्र के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। फिर उनको तिलक श्रद्धापूर्वक जरूर करना चाहिए और तिलक में कोशिश करना चाहिए कि रोली हो। रोली भी कौन सी होनी चाहिए, जो हल्दी से बनी हुई हो। ऐसा भगवान की पूजा के लिए जब भी कोई सामग्री आप परचेज करें तो वो देखें कि वो सामग्री आप स्वयं यूज कर सकते हैं या नहीं। जो सही चीजें हैं वही भगवान की पूजा में आप प्रयोग करें तो ही आप मनवांछित फल की कामना कर सकते हैं। तो भगवान को रोली लगाएं। रोली लगाने के बाद जो भी आपने माला इत्यादि आप लेकर के आए हैं वो चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। चावल इत्यादि अर्पण करें। फिर जो भी भोग में कोशिश कीजिए घर से प्रसाद बनाइए। हम सभी के लिए बड़ा आसान हो गया है, मार्केट जाते हैं 20 रुपए की मिठाई खरीदते हैं और गणेश जी को चढ़ा देते हैं। ये नहीं, भगवान को अगर हमारे लिए पॉसिबिलिटी है तो घर में हम अपने हाथों से शुद्ध बनाएं और उसको अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें और उसके साथ आरती इत्यादि करके कोई मंत्र जप करें और प्रार्थना करें। भोग क्या लगाएं? जनरली ये शास्त्रोक्त नियम है कि मोदक का भोग लगाया जाता है और कहा भी जाता है कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान गणेश मोदक को प्राप्त करके मंगल को प्रदान कर सकते हैं। मंगल को प्रदान कर तो सकते हैं, लेकिन पंडित जी जो बताया आपने विधि विधान, इस बीच बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं लोगों से स्थापना करने के वक्त। तो क्या ना करें, क्या एहतियात करें? और कुछ लोग उपवास भी करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो उपवास कैसे करें? उपवास करने वाले लोगों को क्या एहतियात करना होगा, ये थोड़ा जरूरी है। उपवास का तो हम लोगों ने चर्चा किया है कई सारे कार्यक्रम में, लेकिन उपवास का तात्पर्य ही यही है कि सांसारिक जीवन के बारे में ना सोच करके ना खाना उपवास नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सांसारिक जीवन के बारे में ना सोच करके मीन्स, मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में एक बात कहता हूं कि हम लोग भगवान से ज्यादा अपने दुश्मन को मानते हैं, ये सत्य है। आप भगवान का दर्शन करके किसी मंदिर से आती हैं, आपको भगवान की छवि कभी याद नहीं रहती है, राइट?
थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे आप, 1 आधे घंटे बाद। लेकिन अगर 1 साल पहले किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा कहा है तो उसकी छवि आपको जीवन भर याद रहती है। तो कौन आपके ज्यादा नजदीक हुआ, दुश्मन या भगवान? तो उस कंडीशन में कहने का तात्पर्य है कि यदि आप उस दिन क्या नहीं करना है, किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, किसने बुराई किया, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना है। आप भगवान गणेश जी को लेकर के आए हैं, उनकी छवि के बारे में सुंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश जी के बारे में एक श्लोक कहा गया है, कपीथ जम्बू फलचार भक्षणम। कैथा और जामुन का फल, विशेष रूप से जामुन जनरली मुश्किल से मिलते हैं, बट भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो कैथा और जामुन जैसे फल का भोग भगवान गणेश जी को आपको जरूर लगाना चाहिए। अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए भी भगवान गणेश जी के अलग अलग पूजन का विधान है। स्पेशली विवाह चाहे लड़की का नहीं हो रहा हो या लड़के का नहीं हो रहा हो, उसके लिए जो पीला वाला सिंदूर है, इसका वर्णन जो मैं बता रहा हूं, रुद्र संहिता में, शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता में इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन मिलता है कि यदि भगवान गणेश जी को जो सिंदूर, पीला सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है, वो सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। और उसके साथ उसको मस्तक पर धारण करने से आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो सुधर जाती है, आपका मस्तिष्क खुल जाता है, आपके जीवन के विघ्न दूर होते हैं। और जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह होता है। सुहागिन स्त्री इसी चीज को लेकर के पूरे वर्ष लगाए तो आपस में बहुत सुंदर प्रेम बना रहता है। दूसरा बड़ा सुंदर विधान है केतकी का पुष्प। केतकी का पुष्प भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है। ये भी जो बता रहा हूं ये साधारण नहीं है, ये भी शिव पुराण के अंतर्गत आया है और रुद्र संहिता के अंतर्गत बताया गया ये उपाय बता रहा हूं। केतकी का पुष्प ला करके भगवान गणेश जी को श्रद्धा से चढ़ाया जाए, उससे जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं। यह शास्त्रोक्त नियम है कि उससे जीवन में उत्पन्न होने वाले समस्त विघ्न दूर होते हैं। तीसरी चीज, दुर्बा भगवान गणेश जी को बहुत चढ़ाया जाता है और दुर्बा भगवान गणेश जी को अर्पण करने से वंश की वृद्धि होती है। लेकिन कैसी दुर्बा चढ़ानी चाहिए ये शायद हम लोग नहीं जानते हैं, इसका वर्णन शायद कहीं जल्दी मिलता नहीं है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में जहां पर गणेश जी के जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है, वहां पर भगवान शिव के मुख से कहा गया है कि दुर्बा जो चढ़ाई जानी चाहिए वो कम से कम 12 अंगुल लंबी दुर्बा होनी चाहिए, यानी 4 ये 8 और 4 और 12 अंगुल लंबी दुर्बा होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए 121 या फिर 21 दुर्बा भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और दुर्बा जब चढ़ाएं तो दुर्बा का जो पीछे भाग है जड़ रहित हो, ध्यान रखिए, जड़ को निकाल देना चाहिए। जो दुर्बा का पिछला भाग है वो भगवान गणेश जी के सामने हो और जो उसका नोक होता है वो सामने की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन, इससे आपके घर में अगर संतान को लेकर के दिक्कत आ रही है तो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, वंश वृद्धि निश्चित रूप से होती है। यानी कि विघ्न जितने भी जीवन में है आपके, अब अलग अलग पूजा पद्धति को अपना करके जो जीवन के विघ्न है आपके, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे वंश आगे ना बढ़ रहा हो, सबको लेके पूजा पद्धति में शामिल। लेकिन व्रत कौन कौन लोग कर सकते हैं? बच्चे कर सकते हैं व्रत, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं? देखिए, व्रत कोई भी कर सकता है। व्रत का तात्पर्य है कि मैं अपने आप को सात्विक परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। व्रत का तात्पर्य क्या है? शास्त्र कहता है ना, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि भगवान की आराधना करनी है तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारा स्वभाव है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। और शुद्धता कब होगी? जब आप सात्विक भोजन करेंगे, तो आप फ्रूट खाएंगे, दूध दही लेंगे, तो आपकी आत्मा शुद्ध होगी, भगवान का स्मरण कर सकेंगे। तो व्रत निश्चित रूप से कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आजकल जो लोग हैं वो आजकल जो ट्रेंड है, लोग चॉकलेट के भी गणेश जी बनाते हैं, मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं। लोगों को लगता है कि विसर्जन कहाँ करेंगे, तो लोग अब इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की प्रथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा। क्या इस तरीके की चीजें करना ठीक है? शास्त्र पद्धति में इसका जिक्र किया गया है या फिर इससे बचें, कोशिश करें कि मिट्टी के गणेश जी की? देखिए, वास्तविकता में इस प्रकार के गणेश जी का वर्णन नहीं है। शिव पुराण में कहीं भी मिट्टी के किसी भी गणेश जी कितने प्रकार के बनाने का, दारू के गणेश जी बनाने का वर्णन है। दारू एक लकड़ी होती है, उसके गणेश जी बनाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। मिट्टी के गणेश जी की स्थापना का वर्णन किया गया है, लेकिन कहीं भी किसी मिष्ठान इत्यादि का, चॉकलेट या बर्फी या फ्रूट इत्यादि के गणेश जी का वर्णन नहीं है।
यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं वो उससे बचें और कोशिश करें कि मिट्टी के गणेश जी को ही घर लेकर के आए। हालांकि मुझे लगता है कि जो सवाल हमने पूछे हैं उससे बहुत जानकारी निकल के आ गई होगी दर्शकों के लिए। जो लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि जो गणेश जी को घर पे लेकर के आए, स्थापना करें, पूजा पाठ करें, वो तमाम बातें जो पंडित जी ने बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। और उम्मीद करती हूँ कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। नमस्कार।